अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये व्लॉग जी बड़े मज़े का होने वाला है और मज़े मज़े के हम खाने बनाएंगे। ये दावत व्लॉग है सिस्टर की। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था शादी का, वो व्लॉग मैंने शेयर किया था, तो आज उसी की दावत है। तो उठने के फ़ौरन बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और मैं अपने लिए नाश्ता खुद ही बनाती हूँ। तो बस इधर मैं ऑमलेट बना रही थी जो कि मुझसे टूट गया था। और मैं नाश्ते के बग़ैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे नाश्ता करना ही होता है। लेकिन मैं कहीं बाहर चली जाऊँ तब मुझसे नाश्ता नहीं होता, किसी के घर मैं नाश्ता नहीं करती। पता नहीं क्या मेरा एकदम से मेरा दिल ही बंद हो जाता है। दूसरा ये मैं बाहर रह भी नहीं सकती, तो मेरे साथ बड़ा ही मसला है। आज है जी सिस्टर की दावत। वो क्या शादी के बाद सातवां होता है, इसका तो खैर सातवां नहीं है क्योंकि बहुत दिन गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी वो आज आ रही है। और बस आदम किधर आए हुए हो? आदम, वली, इस नवाब को देखें ना, इसको इधर डगी मानो बिल्ली शोने शोने। तो इधर मेरी सिस्टर भी आ गई थी क्योंकि घर में दावत वगैरह हो या कुछ इस तरह, तो उसको हम हेल्प के लिए और बर्तन शर्तन धोने के लिए बुला लेते हैं। क्योंकि जिस सिस्टर की मेरी शादी हुई है तो माशाल्लाह से सारा काम शाम वो करती थी, तो उसी की दावत थी, तो इसलिए फिर सिस्टर भी आ गई थी और ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। फिर भी घर में इतनी कुकिंग नहीं हुई, बिरयानी और बाकी चीज़ें हमने बाहर से ही बनवाई हैं। तो बस इधर, और इधर जब ये दो मिल जाए ना तो बस ऐसा को ये लोग तंग करते हैं और एक दूसरे के साथ लगे ही रहते हैं। तो अच्छे से भूनो, इसकी स्मेल जब खूबसूरत सी आए। स्मेल नहीं होती, खुशबू होती है। लेकिन चिकन ऐसा धुला हो जैसे एक टैंकी खाली हो उसमें। तो जी इधर हमने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी और इधर सिस्टर बना रही थी चिकन कढ़ाई। और चिकन बहुत साफ़ सुथरा धुला होना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो चिकन को सही तरीके से नहीं धोते, तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखा करें और बिल्कुल साफ़ सुथरा चिकन धो के अच्छे तरीके से धो के उसको बिल्कुल खुश करके फिर आप लोगों ने डालना है, ठीक है। तो इधर बस वो बना रही थी और मैं साथ साथ अपना वीडियो अपनी ऐड बना रही थी। तो अदरक लहसुन खूब सारा, बहुत सारा आप लोगों ने कूट लेना है, चॉप कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, वट एवर जो आप करते हैं। प्याज चॉइस है आपकी, डालते हैं, मैं डालती हूँ। नीचे करके काटे चलो। मेरे बलवा हाँ, मैं वॉइस ओवर करूँगी। हाँ, ऐसा कलर चाहिए। अब इसमें मसाले डाल के सिरका कितने है? नहीं है सिर्फ चिली फ्लेक्स, बस बहुत है। थोड़ा देसी स्टाइल। उस साइड से। और जी इधर मेरी छींकें शुरू हो गई थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे है थोड़ा सा मतलब मसाले वग़ैरह मैं जब भी डालूँ तो मेरी नाक जो है ना वो बड़ी नाजुक सी नाक है, तो मुझे एकदम से छींकें स्टार्ट हो जाती हैं और फिर मुझे इतना कोई गुस्सा आता है ना। तो इसमें सारे जितने भी बेसिक मसाले थे वो सारे हमने डाल दिए थे। रेड चिली फ्लेक्स, मिर्चें दूसरी, मसाला और वो ब्लैक पेपर, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अपने पानी में ही हमने पकने देना है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों की जो कढ़ाई है ना वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म की बने, तो उसमें जितने आपके पास टमाटर पड़े होते हैं ना वो सारे आप डाल लिया करें, ठीक है। जितने ज़्यादा टमाटर होंगे ना, मुझे पर्सनली आई जस्ट लव ज़्यादा टमाटर वाली चिकन कढ़ाई, क्योंकि उसमें ना एक मज़े का एक टेस्ट आता है। वो शिनवारी होटल के या उस तरह की जिस ये फेमस कढ़ाइयाँ नहीं होती वो टेस्ट आता है।
तो बहुत ज़्यादा टमाटर डाला करें तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब ऐसा भी नहीं कि बेहद डाल लें, लेकिन यह ज़्यादा हो, किलो 1.5 किलो इतने टमाटर तो होने ही चाहिए। उसके बाद जी मैं जा रही थी ऊपर पुदीना लेने, क्योंकि ये चटनी सलाद और ये छोटी मोटी चीज़ें बनाना ये तो शुरू से ये पक्का मेरा काम होता था। ये मैंने ये चटनी शटनी और ये चीज़ें बनानी होती थी, और मेरे हाथ की चटनी अच्छी भी लगती है सबको। मैं बहुत ही मज़े की टेस्टी चटनी बनाती हूँ, जबकि कुछ उसमें स्पेशल कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह है कि मुझे अपने हाथ की चटनी अच्छी लगती है। तो बस ऊपर मैं गई पुदीना लेने। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल है। और अगेन मैं यही कहूँगी कि मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे कौन कौन कहाँ से देख रहा है। मुझे ऐसे ही मुझे खुशी होती है, तो आप लोगों ने ज़रूर ये काम करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़, और शेयर भी कर लिया करें। और जी उसके बाद हम बना रहे थे मीठा। वैसे हमने इस सिस्टर को ना बड़ा टरखाया है कि हमें इतने मज़े मज़े के खाने खिलाती थी, और हम उसके लिए सेवियां बना रहे थे। और ये जी मटन बन गया है, ये मम्मा बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं और ये पानी की भरी हुई नहीं, ये अभी गर्म है, अभी ये तुम देखना फिर। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को टरखाने का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। टरखाने का मतलब होता है बहलाना, मतलब अगले को वो बहला लेना ना। नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, उसी की डिमांड थी कि मुझे सेवइयाँ बना के दो, तो बस इसलिए हम वो बना रहे थे। और बिरयानी हमने बाहर से बनवाई थी, और कोफ्ते भी बाहर से बनवाए थे, क्योंकि ज़्यादा बनना था तो फिर कोई रिस्क हम नहीं ले सकते थे। अगर ख़राब हो जाती तो अच्छा नहीं लगता ना फिर इस तरह, तो इसलिए हमने बाहर से ही बनवा लिया था। और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। वैसे कोफ्ते मुझे सिर्फ़ अपनी मम्मा के हाथ के पसंद है, और किसी के हाथ के नहीं पसंद, इसलिए मुझे ये वाली भी नहीं अच्छे लगे थे। वो अजीब सा वो शादियों वाला टेस्ट आ रहा था ना। एक तो शादी के खाने खा खा के कसम से अब ये देख के ना मुझे बस कुछ होता है, तो इसलिए मुझे घर की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं शादियों में भी मेरी प्लेट में सिर्फ चावल होंगे, और रशियन वग़ैरह ये तो मैं बड़ा शौक़ से लेती हूँ ना, तो बस बाकी मैं कोई सालन शालन मैं बाहर नहीं खाती, क्योंकि मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता। वो इनका एक अपना ये टेस्ट नहीं होता, स्पेसिफ़िक टेस्ट शादी का, तो वो मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता। और इधर जी ये छोटू डांस कर रहा था, इसको पता नहीं टाइम टू टाइम दौरे पड़ते हैं, और ये इतने मज़े का डांस कर रहा था, तो बस। तो जी इधर मैं सैलेड की तैयारी कर रही थी, मिक्स लोबिया मैक्रोनी सैलेड जो होती है वो मैं बना रही थी, और साथ साथ मैं बस। अच्छा पता है, मैं ना जब काम करती हूँ ना, तो मैं साथ साथ सफाई भी करती हूँ। ऐसे मुझसे नहीं होता, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुकिंग भी कर रहे होते हैं, बर्तन भी पड़े होते हैं, और एक किचन जो है ना उसका बस बहुत ही बुरा हाल होता है। तो इस तरह मुझसे काम नहीं होता। हम सब बहनों की आदत है कि हम जब भी करते हैं तो साथ साथ हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। आज हमने इतनी कुकिंग की थी, और उसके बावजूद भी मतलब इतने बर्तन नहीं थे। वो खाने के बाद जो जाहिर सी बात है वो बर्तन होते हैं, इसके अलावा जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई बर्तन भी नहीं होता। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, इसी तरह किया करें, क्योंकि आसानी हो जाती है एक, और फिर ना दिल भी नहीं तंग होता। वो ज़्यादा जब मैस हो जाते तो बहुत ही दिल तंग पड़ता है, और कुकिंग होती ही नहीं है, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसलिए साथ साथ सफाई किया करें, तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। बस इधर हम चाट बना रहे थे, सैलेड बना रहे थे। ये तो बहुत ही आसान सिंपल सी है, सारे इसमें मसाले नहीं सॉरी मसाले नहीं, फ्रूट डाल के जो फ्रूट आप इसमें डालना चाहें। हमने सिर्फ सेब डाला था, और खीरे शीरे, और बस मैक्रोनीज लोबिया चने ये डाले थे, ब्लैक पेपर सोया सॉस चिली सॉस ये सारी चीज़ें, लेमन, और ये बहुत ही मज़े का एक टेस्टी सा सैलेड बन जाता है। ये सैलेड के बगैर भी कोई भी डिनर दावत लंच इनकम्प्लीट होता है। तो बस अभी ये बन रहा था, तो बस इधर हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी, और बस सिस्टर लोग भी आने वाले थे। वैसे अगर उन्हें हम इनवाइट करें ना लंच के लिए, तो वो डिनर तक वो लोग पहुंच जाते हैं माशाल्लाह से। वो बहुत ही बहुत ही सुस्त लोग हैं,
मतलब उन्हें बिल्कुल टाइम का एक पता नहीं क्या, जब भी वो आते हैं उन्हें लेट देरी हो जाती है, जबकि वो कोहाट से आते हैं, लेकिन फिर भी ना इतना दूर तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा उन्हें लेट हो जाता है। और इधर मैं अपनी सिस्टर के बाल बना रही थी और माशाल्लाह इनके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बाल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी घने और बहुत ही अच्छे बाल हैं। तो इधर बस हमारे गेस्ट आ चुके थे और हम इधर बैठ शैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे और बस सारी चीज़ें हमने डिश आउट कर ली थी और पहले गरम करके फिर इनको करना था, क्योंकि सबको लगी हुई थी बहुत सख्त किस्म की भूख। और सबसे पहले तो मुझे लगी हुई थी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मैं खाती रहती हूँ। आज तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वही जो मैंने नाश्ता किया था बस। तो इधर जी हमने खाना शाना लगा लिया था और बस अभी हम खाना खा रहे थे। और जब आंटी ज़्यादा आओ। डिशेज़ हो तो खाया भी नहीं जाता ठीक से, और जब मतलब मेरे साथ तो ये मसले, मुझे भूख लगी है तो मुझे उसी टाइम कुछ खाने को चाहिए, उस टाइम मुझे ना मिला तो बाद में मुझसे नहीं खाया जाता। और किचन की हालत सी ख़राब हुई हुई थी और इतने ज़्यादा बर्तन वो, तो बस इसलिए बहुत ही थकावट हो गई थी। और लेकिन हमने जल्दी से मैंने किचन साफ़ कर लिया था। तो बस जी यहाँ तक था मेरा व्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय।